हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो? तो आज हम कक्षा 10 चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज से एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे जो आपके 6 नंबर में आता है और आपके पेपर में आता है। तो यहाँ पर चित्र है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 2024 में यह पूछा गया है। ठीक है, तो हो सकता है 26 में ज़्यादातर ये प्रश्न आए क्योंकि एक साल का गैप है। अब इसमें करना क्या है, चित्र में यदि यल यम, देखिए यल यम जो है समरूप है किसके, सीबी के। यल यम समरूप है इस वाले लाइन, ए वाली लाइन इस लाइन के समरूप है, और एलियन समरूप है इस वाली, ए वाली लाइन इस लाइन के, ए वाली लाइन इस लाइन के समरूप है। तो सिद्ध कीजिए कि ए एम अपान ए बी, ए एम अपान ए बी और बराबर ए एन अपान ए डी। ठीक है, तो इसी को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए दोस्तों, अब करते हैं प्रश्नों को सॉल्व, और आप लोग भी हमारे साथ साथ इसको सॉल्व कर देंगे। क्यों? क्योंकि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और पेपर में आने की संभावना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी प्रश्न में दिया उसको लिख लीजिए। तो प्रश्न में क्या दिया है, रेखाखंड। ठीक है, रेखाखंड, रेखाखंड आपको दिया है प्रश्न में यल यम जो है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे, इसी में लिखेंगे यल यम, वो समरूप किसके है, सी बी के, इसको लिख लेंगे। और क्या दिया है, और यल यन, ये समरूप है किसके, सी डी के। ये दोनों समरूप है और हमको सिद्ध क्या करना है उसको लिखेंगे। तो हेडिंग डालते चलेंगे। ठीक है, तो आपको काले पेन से हेडिंग डालना है। ठीक है, सिद्ध, लाल पेन का यूज नहीं करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, सिद्ध करना है, काले पेन से आपको हेडिंग डालना है। तो सिद्ध हमको क्या करना है दोस्तों, तो सिद्ध करना है, आपको प्रश्न में दिया है यहाँ पर। ठीक है, ए एम बटा ए बी और बराबर होना चाहिए ए एन बटा ए एन बटा ए डी। ठीक है, तो ए वाला हमको सिद्ध करना है यहाँ पर। क्लियर है, ये हो गया सिद्ध करना वाला। अब हम करेंगे कुछ उपपत्ति। अब यहाँ पर क्या करेंगे, उपपत्ति करेंगे, कुछ मतलब कुछ उत्पन्न करेंगे तभी तो सिद्ध होगा। चलिए, उपपत्ति में क्या लिखेंगे, देखिए अब उपपत्ति में लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में भुजा, भुजा हमारा जो है भुजा ए बी, भुजा ए बी पर एक बिंदु, भुजा ए बी पर एक बिंदु यम तथा भुजा ए सी पर एक बिंदु यल है जिससे रेखाखंड रल है। देखिए इस वाले भुजा पर एक बिंदु यम है और इस वाले भुजा पर एक बिंदु क्या है, इस वाले एसी, इस वाले भुजा पर एक बिंदु यल है। हमने इतना लिख लिया, आपको भी ऐसे लिख लेना है। क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर बोला है कि यल जो होगा, यलियम जो होगा वो समरूप यानी कि किसके समरूप है, सी बी के। ठीक है, अब देखिए यहाँ से समरूप है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ए एम बटा यम बी बराबर किसके बराबर होगा, ए एल बटा यल सी। देखिए क्यों, क्योंकि ये दोनों समरूप है। देखिए ए एम बटा एम बी और ए एल बटा यल सी, ये आपके बराबर है। क्लियर है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, देखिए अब यहाँ पर एम बी बटा, यहाँ पर लिख सकते हैं ए एम। ठीक है, एम बी बटा ए एम उल्टा इसको बराबर यल सी बटा ए एल। ठीक है, क्यों, व्युत्क्रम करने पर हम यहाँ पर लिख देंगे हैं व्युत्क्रम करने पर हमने इसका क्या कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया। ठीक है, दोनों पक्षों में अब क्या करेंगे, एक जोड़ लेंगे, इधर भी और इधर भी। तो एक इधर जोड़ लेते हैं, 1 प्लस एम बी बटा में ए एम बराबर, इधर भी जोड़ लीजिए 1 प्लस एल सी बराबर क्या हो जाएगा, ए एल। ठीक है, इधर लिख देंगे, हम क्या लिखेंगे कि दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। ठीक है, ए हो गया। अब देखिए दोनों पक्षों को एक जोड़ लिया, अब इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना मिल गया, ए एम और ऊपर क्या मिलेगा, ए मिल जाएगा ए एम, ए एम है ना, तो कहाँ गया जी, हाँ यहाँ पर एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस
ए यम है, इसको यम करिए यम, ठीक है। तो ए यम प्लस यम बी, ठीक है। इधर क्या मिलेगा, इधर मिल जाएगा यल एलसीएम, ठीक है। इधर मिलेगा ए एल प्लस यल सी, इतना मिल जाएगा। अब इसी को आगे हल कर लेंगे, चूँकि इसलिए ए बी बटा ए एम वो बराबर होगा ए सी बटा ए एल, ठीक है। दिस इम्प्लाइड डैट, अब यहाँ से लिख सकते हैं ए एम बटा ए बी, उसको उल्टा लिख सकते हैं बराबर ए एल बटा ए सी, समीकरण नंबर 1 है। अब देखिए यह आया कैसे, उसको देखते हैं। ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी को, ए एम प्लस एम बी की क्या लिख सकते हैं, ए एम प्लस एम बी को हम पूरा एक लाइन लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, क्लियर है। और उसके बाद ए एल प्लस एल सी को हम ए सी लिख सकते हैं। तो यही हमने यहाँ पर किया है, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, समीकरण 1 बन गया। इसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी, ए वाला त्रिभुज हो गया, ए वाला त्रिभुज का अब हम लेकर चलेंगे। इसी प्रकार लिखेंगे त्रिभुज, लिख लीजिए, इसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी में, अब इसमें क्या कह रहा है कि एल एन जो है वो समरूप है किसके, सी डी के। तो एल एन जो है, देखिए एल एन जो है सी डी के समरूप है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए एन, वही काम दोबारा करेंगे, ए एन बटा एन डी बराबर ए एल बटा एल सी, ठीक है। अब इसी को उल्टा कर देंगे, तो एन डी बटा में ए एन प्लस एल सी बटा में ए एल, उल्टा कर दिया। व्युत्क्रम करने पर अब दोनों में एक एक जोड़ देंगे, वही काम दोबारा करेंगे। इसमें एक जोड़ेंगे, एन डी प्लस ए एन बराबर 1 प्लस एल सी बटा में ए एल। अब क्या करेंगे, अब लेसा लेंगे तो ए एन मिलेगा, और यहाँ पर हो जाएगा ए एन प्लस एन डी, इधर भी वही मिलेगा, ए एल लेसा मिल जाएगा, ये हो जाएगा ए एल प्लस एल सी। अब देखिए इसको हल करेंगे, ए एन प्लस एन डी कितना है, ए एन प्लस एन डी कितना लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए डी बटा में नीचे क्या है, ए एन है, ए एन बराबर ए एल प्लस एल सी को क्या लिख सकते हैं, ए एल प्लस एल सी को हम ए सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी बराबर ए एल, समीकरण नंबर ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 यहाँ पर, ठीक है। ए एम अपान ए बी, ए एल अपान ए सी, ए एल अपान ए सी के बराबर कितना है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए एम अपान ए बी बराबर, इसके बराबर कितना है, ए एल अपान ए सी है, तो इसके बराबर ए एल अपान ए सी के बराबर क्या है, ए एन अपान ए डी, ठीक है। ए एल अपान ए सी के बराबर क्या है, ए एल अपान ए सी, इसको पलट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके जगह पर हम इतना लिख देंगे, तो ए आ जाएगा आपका ए एन अपान क्या मिलेगा, ए डी। उल्टा देखिए लिखेंगे, ए वाला ऊपर आ जाएगा, ए एल अपान ए सी, मतलब वही होगा, चाहे इसको लिखिए ऊपर चाहे इसको। तो यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। इधर लिख देंगे इति सिद्धम। तो एक बार अगर आप इसको और लगा लेंगे ना, तो आराम से आपको सीख जाएगा। दोनों तरीका एक ही है, पहले आपको क्या करना है, इसका लिखना है, उसके बाद पहले इस वाले त्रिभुज के लिए लिखना है, फिर इस वाले के लिए लिखना है, ठीक है। उसके बाद दोनों को उल्टा कर देना है, फिर एक लेना है, जोड़ना है दोनों में, लेसा लेके फिर आपको लिख देना है इस प्रकार से उल्टा करके, फिर उसके बाद इसी प्रकार से दूसरे वाले में भी आपको करना है, ठीक है। यानी कि इस वाले त्रिभुज में भी आपको उसी प्रकार से करना है, दोबारा लिखना है, उल्टा करना है, फिर एक लेना है, फिर एलसीएम लेना है, फिर इसको उल्टा करके लिख देना है समीकरण 1। उसके बाद 1 और 2 से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, क्लियर है। तो देखिए इसको तैयार कर लीजिए दोस्तों। देखिए मेहनत करते रहेंगे तभी मेहनत रंग लाती है। अगर आप इसको एक बार लगा कर छोड़ दे रहे हैं तो आप पेपर में अच्छा नंबर स्कोर नहीं कर पाएंगे। सब्र ही आपका परीक्षा है, ठीक है। तो देखिए आपको इसको सब्र बनाए रखना है, बार बार तैयार करना है ताकि पेपर में आपको कोई गलती ना हो, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको तैयार कर लीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।